नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। दिवाली के लिए आज कुछ विशेष मंत्र दूंगा मैं आप सबको, जिनका जाप करके आप इस दिवाली पर उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। आज शरीर को बांधने के रक्षा मंत्र के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ ऐसे रक्षा मंत्र आपको बताऊंगा जिनको सिद्ध करके आप अपने साधनाओं में अपनी रक्षा कर सकते हैं, घर परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ केवल और केवल मैं कुछ मंत्रों का जिक्र करूंगा और वे मंत्र अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र असरकारक मंत्र है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में रक्षा मंत्र, देश रक्षा मंत्र, शरीर किलन मंत्र होना अति आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना आप साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इन मंत्रों को सिद्ध करना आपकी प्रथम आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास देह रक्षा मंत्र ना हो, शरीर रक्षा मंत्र ना हो या शरीर किलन मंत्र ना हो, तब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं हो पाती। क्योंकि साधना के दौरान कई बार कुछ नकारात्मक शक्ति हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न करती है, हमें डराने की कोशिश करती है, हमें साधनाओं से भटकाने की कोशिश करती है, ताकि हम साधना को छोड़ दें, मंत्र जाप को छोड़ दें और हमें सिद्धि प्राप्त ना हो सके। तो ऐसे में हमारी रक्षा करता है हमारा रक्षा मंत्र, हमारा शरीर किलन मंत्र। और इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य है। रक्षा मंत्र और शरीर किलन मंत्र के पीछे रहस्य क्या है कि इनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, कब आपको शरीर किलन मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, कब आपको सुरक्षा घेरा मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और किस शक्ति के साधना में आपको किस तरह के रक्षा मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत सारे रहस्य है और इनके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, उसे आप प्रतिलिपि पर पढ़ सकते हैं, जिस पर मैंने पूर्ण विवेचन के साथ आपको रक्षा मंत्रों के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर भी मैं उसी किताब के कुछ मंत्रों की जानकारी आपको दूंगा जो आपके लिए बेहद ही लाभदायक सिद्ध होंगे। प्रथम जो मंत्र है वो है हनुमान जी का शरीर रक्षा मंत्र। इस मंत्र के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। इस मंत्र को आप किसी भी ग्रहण काल से शुरू कर सकते हैं। दीपावली के दिन भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, या दिवाली से भी आप शुरू कर सकते हैं, या किसी भी अमावस्या से इस मंत्र की साधना शुरू कर सकते हैं। और 21 दिन की साधना रहेगी। दिवाली के दिन आपको केवल और केवल 3 दिन की साधना करनी पड़ेगी, इस बात का आपने ध्यान रखना। और 21 दिन तक लगातार आपने 1008 बार जाप करना, और दिवाली में आपको कम से कम 2100 मंत्रों का जाप करना होगा, इस बात का आपने ध्यान रखना। और जाप करने से पहले आपने हनुमान जी की पूजा कर लेनी है, और उनके फोटो के आगे आपने दीपक जला लेना है। और मंत्र जाप पूरा होने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला जरूर चढ़ाएं और उनको भोग जरूर लगाएं। और जब आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है तो 7 बार मंत्र पढ़कर अपने शरीर में फूंक मार सकते हैं, या चाकू को भी मंत्रित करके अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनना। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत्र रखवाला। और अब जो दूसरा मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ वो शरीर बांधने का मंत्र। यदि आप कोई भयंकर साधना कर रहे हैं तो आपको अपने शरीर की रक्षा के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यह मंत्र हर प्रकार की साधना के अंदर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इस शरीर रक्षा मंत्र का प्रयोग करने से पहले आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए आपको शुक्रवार या होली या दिवाली पर आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। दिशा इसमें पश्चिम रहेगी और वज्रासन की अवस्था में आपने बैठना है। और उसके बाद अपने सामने हलवे का भोग रखना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है और लोबान की धुनी प्रज्वलित करनी है। और उसके बाद सबसे पहले आपने गुरु मंत्र का जाप करना है, और फिर एक माला ओम गंग गणपते नमः मंत्र की करनी है। और उसके बाद आपने इस श्रावण मंत्र का जाप करना है, और कम से कम 1008 बार आपने जाप करना है, अर्थात 10 माला जाप करना है आपने। उसके बाद आपने आसन के नीचे जल छिड़कना है और 5 मिनट तक आपने मंत्र सिद्धि होने की कामना करनी है। इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले आप आसन पर बैठ जाएं और उसके बाद सुरक्षा मंत्र का 7 बार जाप करें और दाहिने हाथ पर फूंक मारे। और उसके बाद उस हाथ को अपने पूरे शरीर के ऊपर फेरना है आपने,
फिर 7 बार मंत्र पढ़कर लोहे के चाकू से अपने चारों ओर गोल घेरा बना लेना है। उसके बाद आप कितनी भी भयंकर साधना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी देह रक्षा हो जाएगी। मंत्र ध्यान से सुनना, मैं आराम आराम से बोलूंगा। छोटी मोटी थमत वार को बार बांधे, पार को पार बांधे, मरघट मसान बांधे, टोना टंबर बांधे, जादू बार बांधे, ढीठ और मूठ बांधे, बिच्छू सांपा बांधे, भेड़िया बाघ बांधे, लखूरी सियार बांधे, 80 दोष बांधे, काली काली लार बांधे, योगनी संहार बांधे, ताड़िका कलेज बांधे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बांधे, मरी मसाणी बांधे और बांधे, डाइन भूत के गुण, ला इला को कोट, इल्लाह की खाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौकी, हजरत अली की दुआई। यह मंत्र है, आपने इस मंत्र को ध्यान से सुनना है और लिखना है, और उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और देह रक्षा, शरीर रक्षा या शरीर को बांधने का मंत्र आपको दे रहा हूँ। वो मंत्र भी अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, और इस मंत्र के बारे में भी आपने काफी पढ़ा भी होगा, और इंद्रजाल में भी इस मंत्र का प्रयोग बताया गया है, और इंद्रजाल में भी यह मंत्र दिया गया है। इस मंत्र को आपने किसी भी रविवार से शुरू करना है या दिवाली के दिन से शुरू करना है। इसमें आपको श्वेत आसन लेना है, श्वेत वस्त्र धारण करने हैं और रात को जाप करना है। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आपने रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, और कुल जाप आपने 10,000 बार जाप करना है। कम से कम 101 माला आपने जाप करना है, और जाप करने के बाद आपने फिर 101 बार आहुति देनी है गूगल और लोभान से। उसके बाद आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर आपको जब भी प्रयोग करना हो तो पानी को हथेली पर लेकर मंत्र को 5 बार बोलकर उस पानी को अपने शरीर पर छिड़क लेना है, और लोहे की कील से अपने चारों ओर गोल घेरा बना लेना है। इससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी, कोई भी शक्ति आपका हित नहीं बिगाड़ पाएगी। मंत्र ध्यान से सुनना। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः, मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। अब मैं आप सबको एक माँ काली का भी सुरक्षा मंत्र बताऊंगा। बहुत ही अच्छा मंत्र है और मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, और मेरे और साधकों ने भी इस मंत्र को सिद्ध किया है, और अपने साधनाओं में भी इस मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। इस मंत्र में आपको करना क्या है कि रात के 9 बजे से रात के 4 बजे के बीच आपने इस मंत्र का जाप करना है पूर्ण, और 11 दिन तक की साधना रहेगी। दीपावली से शुरू करनी है आपने, और प्रतिदिन आपने 1008 बार जाप करना है, और चंबेली का तेल का दीपक आपने जलाना है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपने 11 बार पढ़कर अपने चारों सुरक्षा घेरा बना लेना है, या फिर भोजपत्र के ऊपर लिखकर आप 108 बार पढ़कर उस भोजपत्र को भी मंत्रित कर लें और तावीज में भरकर उसे गले में धारण कर सकते हैं। या यदि आप चाहें तो काली मिर्च के दानों पर भी मंत्र को 1008 बार पढ़कर उसके बाद महाकाली को नींबू की बलि दें। और मंत्र पढ़ने से पहले माता से प्रार्थना अवश्य करें कि आप किस वजह से इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं, इतना आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए कैसे माँ काली आपके साथ रहेगी, आपके चारों ओर से रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। मंत्र है होम कालिका देवी काल रूपनी महाकाली नवनाड़ी भद्रजाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ये तो कुछ मंत्र, और आपके प्राण की रक्षा और रक्षा कवच बनाने के लिए एक सीता मंत्र भी आपको दूंगा, और इसके बारे में भी आप सबको बहुत पहले भी मैंने जानकारी दी है वीडियो में। यह मंत्र उसमें प्राणों की रक्षा, शरीर की रक्षा करने का काम करता है। यदि आपके घर के अंदर कोई बहुत अधिक बीमार है और आपको लगता है कि उसकी अस में ही मौत हो सकती है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नाम पहारु दीपस निस दिन ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद चंत्रित जाही प्राण के ही बाट। मंत्र यह है, इस मंत्र को आपको दिन के अंदर जितना हो सके उतना जपना है। यदि रोगी खुद जप सकता है तो बहुत ही अच्छा है, और यदि रोगी खुद नहीं जप सकता है तो आप उसके लिए जप सकते हैं या आप उसको सुना सकते हैं। ऐसा करने से उसके शरीर की रक्षा होगी। और इस मंत्र को आप दिवाली के दिन सिद्ध कर सकते हैं। कम से कम आपने 21 माला जाप कर लेना है, और 21 माला जाप करने के बाद 108 बार आपने गूगल से आहुति देनी है। इससे आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसमें आपको भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, और उनसे प्रार्थना करिए आपके मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो सके। वैसे तो शरीर किलन के बहुत सारे मंत्र हैं,
या कुछ अन्य मंत्र भी आपको बताऊंगा। मैं एक और श्री रक्षा कवच मंत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिसका प्रयोग करके आप कहीं भी अपने रक्षा चक्र बना सकते हैं, जिसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। यदि आप इसको एक बार सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद आप रात के अंधेरे में जा रहे हो या रात में भी कहीं जा रहे हो, तो भूत प्रेत आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसी प्रकार से आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। कोई भी दैवी शक्ति आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और उसके बाद 108 बार मंत्र का जाप करना है। ऐसा आपको 21 दिन तक करना है। उसके बाद आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और हनुमान जी को भोग जरूर लगाएं। तो सिद्ध होने के बाद यदि आप कहीं पर साधना कर रहे हैं तो मंत्र को 7 बार पढ़ें और उसके बाद अपने चारों ओर गोल घेरा खींच दें या पानी की धार बना लें। उसके बाद उसके अंदर आप निश्चित होकर सो सकते हैं। आपको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। निश्चित होकर साधना कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनना। इस मंत्र के बारे में भी आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वर वाचा अजपी बजरी बाड़ा, वज्री में बजरी बांधा 10 द्वार, छवा और के घालो तो पलट वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी भैरव, चौथी चौकी देत रक्षा, करण को आवे श्री नरसिंह देव जी। सप्त सांचा पिंड कांचा ए वचन गुरु गोरखनाथ का, जुगो ही जुग सांचा फुरही मंत्र ईश्वरी वाचा। और आपको माता काली का एक और रक्षा मंत्र भी बता रहा हूं मैं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा मंत्र है ये। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी साधना के लिए। आप किसी माता काली के मंदिर में जाकर या घर पर शुभ मुहूर्त के अंदर अर्थात दिवाली के दिन आप 1008 बार इस मंत्र का जाप कर लें और माता काली को भोग लगाएं, उनकी पूजा करें, आराधना करें और उनको प्रसन्न करें। तो इस तरीके से आपकी मंत्र सिद्धि हो जाएगी। सिद्धि होने के बाद आप 11 बार मंत्र बोलकर फिर अपने शरीर पर हाथ फेर दें। इससे आपकी शरीर की रक्षा हो जाएगी, आपका शरीर सुरक्षित हो जाएगा। मंत्र ध्यान से सुने। ओम वज्र का सिकड़, वज्र का किवाड़, वज्र बंधे 10 द्वार, वज्र का सिकड़ से पी बोल गहे दोष हाथ न लगे आगे, वज्र किवाड़ भैरव बाबा पसारी 64 योकनी रक्षाकारी, सब दिशा रक्षक भूतनाथ दुहाई ईश्वर, महादेव गौरा पार्वती की दुहाई माता काली की। ये बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा मंत्र है। एक अन्य गुरु गोरखनाथ का श्री रक्षा मंत्र भी आप सबको बता रहा हूँ। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऊपर जितने भी मंत्र मैंने आपको बताए उन मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही सिद्ध मंत्र है और आपको इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है, बस कंठस्थ करने की आवश्यकता है। और दिवाली के दिन आप थोड़ा बहुत जाप भी कर लें तो इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस मंत्र को किसी कागज के ऊपर लिखना होगा। उसके बाद इस मंत्र को कंठस्थ कर लें और 108 बार हवन कर लें। उसके बाद जब होली हो या दिवाली हो तो इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर लें। इससे ये मंत्र सदा के लिए जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। यदि आप भूत प्रेत जिन जिनात से अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो इस मंत्र को 21 बार पढ़े और अपने शरीर पर फूंक मारते हैं। ऐसा करने से भूत प्रेत जिन जिनात आपके पास नहीं आएंगे। और यदि आप अपने शत्रुओं से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंत्र को 41 बार पढ़ना होगा और अपने हाथों पर फूंक मारकर 3 ताली बजानी होगी। इससे आपकी शरीर की सुरक्षा हो जाएगी आपके शत्रुओं से। जब आप कोई साधना कर रहे हो और घेरा बनाना हो, साधना के लिए रक्षा घेरा बनाना हो, तो इस मंत्र को 51 बार पढ़े और चाकू से घेरा बनाए। चाकू को वहीं पर उस घेरे के ऊपर घोंप दें अर्थात जमीन पर गाड़ दें। और जब साधना पूर्ण हो जाए तो चाकू से घेरे के ऊपर आपने क्रॉस का निशान बनाना है और फिर आपने घेरे से बाहर निकल कर आना है। मंत्र ध्यान से सुनना। ओम नमो आदेश गुरु को, धरती माता धरती पिता धरती धरे ना धीर, बाजे सिंगी बाजही तरतरी, आया गोरखनाथ मीन का पूत मूंज का छड़ा, लोहे का कड़ा यति हनुमंत हमारे पिंड पीछे खड़ा, शब्द सांचा पिंड काचा पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। अब एक सरल सा रक्षा मंत्र बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही सरल सा रक्षा मंत्र।
हनुमान जी का है। सबसे पहले आपको इस मंत्र को होली के दिन या दिवाली के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 1008 बार जाप कर लेना है, और उसके बाद आपने 7 बार मंत्र पढ़कर अपने थैली पर फूंक मारकर शरीर पर फिरा लेना है। इससे आपकी शरीर की रक्षा हो जाएगी। सिर्फ दिवाली के दिन आपने या होली के दिन आपने 1008 बार जाप कर लेना है इस मंत्र का। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा करें पंचोपचार से। जो मैंने आपको प्रारंभिक साधना पूजन विधान बताया उसके अनुसार ही आप पूजन करें, और हनुमान की पूजा में जो जो भी सामग्री लगती है उन सामग्रियों से आपने हनुमान जी की पूजा करना है। लाइव में भी मैंने हनुमान पूजा विधि बताई है, आप सबको हनुमान जी साधना के नियम भी बताए हैं, उस वीडियो को भी आपने जरूर देख लेना। मंत्र को ध्यान से सुनना। ओम नमो आदेश गुरु को आदेश, जय हनुमान वीर महान करथूं तोला प्रणाम, भूत प्रेत मरि मशान भाग जाए तोर सुन के नाम, मोर शरीर के रक्षा करवे नहीं तो सीता मैया के सया पर पगला धरवे, मोर फूके मोर गुरु के फूके, गुरु कौन गोरा महादेव के फूके, जा रे शरीर बंध जा। बस इतना सा मंत्र है, आपने इसको याद कर लेना है और 1008 बार जाप कर लेना है। आप इस मंत्र की मदद से अपने चारों ओर सुरक्षा चक्कर बना सकते हैं, और सुरक्षा चक्कर बनाने के लिए आपको मंत्र को 11 बार पढ़ना है और चाकू पर 3 फूंक मारनी है, और फिर उस चाकू से आपने गोल घेरा खींच देना है। और इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले आपको गुरु मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। गुरु मंत्र का सिद्ध होना जरूरी है, इस बात का आपने ध्यान रखना। और देह रक्षा का एक और मंत्र आपको बता रहा हूं मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसका प्रयोग करके अपने चारों सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। जितनी भी आपने सिद्धियां करके रखी है उनके ऊपर आप सुरक्षा का आवरण लगा सकते हैं। आपने करना क्या है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपने दिवाली के दिन हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठ जाना है, और फिर आपने इस मंत्र की 51 माला जाप करना है, और इस तरीके से आपने रोज 7 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है, 51 माला जाप। और 7 दिन के बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपने प्रयोग करना है मंत्र को पढ़कर अपने देह पर फूंक मार लें, उससे क्या होगा कि आपका शरीर सुरक्षित हो जाएगा। मंत्र ध्यान से सुनना। होम ब्रह्म शुद्र समस्त मम देह, अवध अवध वज्र देह फट। और श्री रक्षा का शावर मंत्रों के जो ग्रंथ है उनमें बहुत से ऐसे श्री रक्षा के मंत्र दिए गए हैं। उनमें से एक मंत्र यह भी दिया गया है जिसके बारे में आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कि दाएं बांध बाएं बांध, ऊपर बांध नीचे बांध, आप बांध चाप बांध, आंख कान नाक बांध, हाथ बांध पांव बांध, शत्रु का सारा शरीर बांध। इस मंत्र को आपने दिवाली के दिन 1008 बार जाप करके सिद्ध कर लेना है। हनुमान जी की पूजा करनी है, और सिद्ध करने के बाद आपने 108 आहुति देनी है गूगल और लोभान से। इसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग करने के लिए आपने 11 बार मंत्र को पढ़ लेना है, और चाकू के ऊपर फूंक मार लेनी है 3, और उसके बाद आपने चारों ओर गोल घेरा खींच लेना है। या आप 11 बार मंत्र पढ़कर 3 फूंक अपनी छाती पर भी मार सकते हैं, तो इससे भी आपका शरीर सुरक्षित हो जाएगा। शरीर बंधन का एक हनुमान जी का बहुत ही जबरदस्त मंत्र ध्यान से सुना आपने। अकवन वीर कछवन पात घात बांधो, 6 दिन 9 रात लोहे की कोठरी वज्र के बाड़, उसमें राखो आपन 5 पिंड और प्राण, कोई खोले ना खुले, कोई खोले छाती फाट मरे, जान जी से जाए ततवा खार नहाया आ गए परदेश, जिया जान से दुहाई बजरंगबली की। इस मंत्र को आपने दिवाली के दिन नहा धोकर सुबह आपने 21 बार पाठ करना है। उसके बाद आपने 21 दिन तक इस तरीके से 21 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है, और कुछ दिनों के अंदर ही यह मंत्र प्रभावी हो जाएगा, और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लाल धागे पर 7 गांठ लगाकर हर गांठ पर 3 बार मंत्र बोल दें, इससे आपका सुरक्षा धागा बन सकता है, और इस सुरक्षा धागे को, इस सुरक्षा कवच को आप धारण करके साधना भी कर सकते हैं, या किसी दूसरों को भी दे सकते हैं भूत प्रेत से रक्षा के लिए। बहुत ही जबरदस्त मंत्र है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि जब भी मैं लाइव आता हूँ और जब रक्षा मंत्र की बात करता हूँ तो आप सभी के लिए एक रक्षा मंत्र देता हूँ मैं। चेत सुसान औंधी खोपड़िया मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव ज्ञान। इस मंत्र को आप सभी के लिए मैंने काफी बार बताया है। करना क्या है कि इस मंत्र को आपने दिवाली के दिन सिद्ध करना है।
आपने कम से कम इस मंत्र की 51 माला जाप कर लेना है। अगर आप दिवाली से शुरू करते हैं 51 माला जाप नहीं करते तो एक माला आपने रोज जाप करना है और 11 दिन तक करना है। सरसों का तेल प्रज्वलित करना है, लड्डू का भोग रखना है, भैरव बाबा की पूजा करनी है आपने, और एक नींबू की बल्ली भैरव बाबा को अर्पित करनी है। तो इस तरीके से 11 दिन में भी आपका मंत्र सिद्ध हो सकता है। अगर आप एक दिन में इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो दिवाली के दिन आपने 51 माला जाप कर लेना है, इससे भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर 108 बार आपने गूगल और लोभान से आहुति दे देनी है, इससे आपका पूर्ण रूप से मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और प्रयोग के समय आपने इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है और उसके बाद शरीर के ऊपर फूंक मारनी है, इससे आपका शरीर सुरक्षित हो जाएगा। इससे आपका रक्षा घेरा भी लगा सकते हैं, चाकू को भी मंत्रित करके 11 बार मंत्र पढ़ के 3 बार फूंक मारकर चाकू को भी मंत्रित करके अपने चारों गोल घेरा खींच सकते हैं। इस मंत्र से आप देवी देवताओं का भी बंधन कर सकते हैं, परंतु उसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आप सबको, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो गुप्त रहे तो अति उत्तम है। अगर आपने किसी देवी देवता किसी शक्ति को बांधे तो फिर आपके पास खोलने की भी शक्ति होनी चाहिए, ये तो वो शक्ति हमेशा के लिए बंधित हो जाएगी, फिर उससे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो कार्य होते देवी देवता बांधने के कोई उचित कार्य नहीं होते, इस तरह के कार्य ना करें आप। बाकी आप सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, भूत प्रेत को बांधने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, भूत प्रेत का झाड़ा देने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप किसी का उतारा करें तब भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत से आपको रक्षा मंत्र मैंने बताए, इनमें से किसी भी रक्षा मंत्र को आप सिद्ध कर लो, हो सके तो कम से कम इनमें से 5 मंत्रों को तो आप सिद्ध कर लो, क्योंकि वे 5 मंत्र ही आपके जीवन पर्यंत साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे और आपको साधना में कभी भी हानि नहीं होने देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।